जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में ना हम ट्राई करेंगे कि हम ऊप के कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, ऊप के कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा इधर से कर लेंगे आप, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब हथियार तैयार हो ना, फिर बंदा सिखा सही लूंगा। अच्छा जी, अब ये तो समझ आ गई ना यहाँ तक कि ये सैंपल जो है वो मैं यहाँ से आपको पहले भी समझाया था कि ये जो है ये फ्लटर का आइकॉन है। फ्लटर के आइकॉन में हमारे पास इंटरफेस नजर आएगा हमें, और पहले हम प्रैक्टिस करते रहे डार्ट लैंग्वेज इसकी, ठीक है। अब सीखेंगे हम ऊप के कॉन्सेप्ट, लेकिन जहां जहां इसमें इस्तेमाल किए ना, ये फर्स्ट डिफॉल्ट प्रोग्राम है। जैसे ही आप टूल को इंस्टॉल करते हैं ना, चाहे आप वी स्टूडियो कोड करो, चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो करो, चाहे आप उसमें वो क्या उसका नाम है ये इंटेलिजी आइडिया, इसमें डिफॉल्ट प्रोग्राम जो आएगा ना फ्लटर का, उसका जो नाम है वो काउंटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता कोड ये वाला है, ये वाला कोड होता है सारा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, इस लाइन की तो हमें समझ आ जाएगी ये क्या है, जिसको हम हेडर फाइल कहते हैं, सी प्लस प्लस में हेडर फाइल कहते थे। यहाँ इसका नाम जो है वो हम कह देते हैं जी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करवाई है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, उस फाइल का नाम क्या है, मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। सारा कोड नहीं मैं आज में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा जितना हम याद रख सके ना, थोड़ा सा कल तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें पूरी ऊप भी क्लियर हो जाएगी हमारी। अच्छा, मटेरियल डॉट डार्ट जो है ये बेसिकली क्या है, फाइल है, जैसे बेसिक डॉट सी प्लस प्लस, इस तरह से कोई भी फाइल, डॉट जावा की फाइल आ गई, डॉट पी वाई की फाइल आ गई, इस तरह डॉट डार्ट की फाइल है। अच्छा, इसको हम खोल सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसमें ये काम जरूर कर सकते हैं कि मटेरियल डॉट डार्ट या कंप्लीट, इसमें हम इस पूरी लाइन को, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इसको एक्सप्लेन करवा सकते हैं आप, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द लाइन ऑफ कोड रिटन इन द डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ये लिखा जाता है, इट इज इम्पोर्टिंग द मटेरियल पैकेज। अब इसको हम पैकेज कह देंगे, या लाइब्रेरी कह देंगे, या पैकेज कह देंगे, ठीक है, या हेडर फाइल कह दें, कुछ भी आप जो नाम देना चाहिए। पैकेज इसलिए कहा जाता है कि भी इसमें कंप्लीट चीजें, कंप्लीट फुल इसके अंदर डिटेल मौजूद होती है फ्रॉम द, हाँ यहां तक बात समझ आ गई कि ये लाइन लिखी डार्ट लैंग्वेज में जाती है, लेकिन प्रोवाइड कौन करता है, फ्लटर फ्रेमवर्क करता है, ठीक है जी, विच प्रोवाइड्स प्री बिल्ड। इसके अंदर होता क्या है, प्री बिल्ड यानी बने बनाए पहले से विजेट्स होते हैं। अब विजेट का लफ्ज नया आया है, ठीक है, विजेट। अच्छा, ये विद इन नहीं देता, यानी कि विद इन एक्सप्लेन नहीं करता, एक्सप्लेन के अंदर एक्सप्लेन, ये उसमें मैंने इसलिए किया कि शायद वो करे, लेकिन नहीं किया उसने। कंटिन्यू चैट कर सकते हैं, इसे फर्दर पूछ सकते हैं यार विजेट्स क्या होते हैं और ये वो। अच्छा, विजेट जो है ना बेसिकली मैं यही बता दूं आपको, लफ्ज तो आ ही गया। तो विजेट बेसिकली इस्तेमाल होते हैं इज इक्वल टू क्लास, जैसे हम ऊप में क्लास का लफ्ज यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो फ्लटर के अंदर उन्हीं क्लासेस को क्या कह दिया जाता है, विजेट्स कह दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम इसे करते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझ आ गई, विजेट क्या है, क्लासेस भी कहेंगे, जो भी हम क्लास बनाएंगे उसको हम विजेट का नाम दें। एंड स्टाइल फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, इंटरफेस बनाने के लिए हमें इसमें स्टाइल मिलेंगे, विजेट्स मिलेंगी, काफी सारी चीजें मिलेंगी इसके अंदर, और वही सारी चीजें जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो बेसिकली हमें इस फाइल का पता लग गया, इस पैकेज का पता लग गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ जी यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा मेन मेथड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो आपको फर्क खुद ही नजर आ जाएगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। कोई फर्क भी नहीं है, बस इतना फर्क है कि इसमें जो है वो आपको रन भी लिखना होगा। ये डबल हो गया, डबल की वजह से कह रहा है द मेन इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो हम इसको जो है वो कमेंट कर देते हैं, अब मसला नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे है, शॉर्टकट है, बाकी ये मसला नहीं कि इस तरह लिखा या उस तरह लिखा को गलती है, गलत नहीं है, जस्ट स्मार्ट वे है
फ्लटर की तरफ से आपको एक स्मार्ट वे दिया गया कि यार अगर आपने एक ही फंक्शन कॉल करना है मेन फंक्शन से तो इतना लंबा रफड़ ना करो, आप सीधा सीधा जो है वो इस एरो ऑपरेटर को यूज करो, उसके आगे वो जो फंक्शन आपने उसमें कॉल करना है वो डायरेक्टली कॉल करना और जो उसमें हमने पास करना है वो उसके अंदर लिख दो। ठीक है ना। बेसिकली आप इसको खाली रखोगे तो ये देखो ना फंक्शन तो कॉल हो गया मेन फंक्शन के आगे, यानी ये सिर्फ यहां ही इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसमें जो भी फंक्शन बनाएंगे आप फ्लटर डार्ट में उसमें से सिर्फ आपने एक वैल्यू a इज इक्वल टू 5 करना है सिर्फ, तो आप एरो लगा के a इज इक्वल टू 5 कर दो। आपने उसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है तो ब्रैकेट्स वगैरह लगाने की फिर आपको जरूरत नहीं है। जस्ट ये सहूलत है और कोई इशू नहीं है। देखें अभी अभी ये ऊप है, ये ऊप आ गई है, ये ऊप आ गई। अब ये ऊप कैसे आई है तो हम यहाँ पे ऑनलाइन एक कंपाइलर और ओपन कर लेते हैं। क्या नाम था उसका? डार्ट कंपाइलर ट्यूटोरियल पॉइंट का था ना, ट्यूटोरियल पॉइंट। तो उम्मीद है कि आ जाएगा हमारे पास, आ गया। तो हम उधर ओपन कर लेते हैं, उधर साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो जो लफ्ज नहीं समझ में आएगा वो समझ लेंगे, क्योंकि इसके डिफॉल्ट प्रोजेक्ट को समझना बड़ा जरूरी है। इसके अंदर सारी की सारी ऊप है। देखिए लफ्ज यहां से शुरू हो गया है, अब यहां तक तो सिर्फ हमारे पास पुराना मेथड था सारा डार्ट वाला, ठीक है। अभी यहां से ऊप शुरू हो गई। अच्छा आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऊप की एग्जांपल निकालू गई डार्ट प्रोग्रामिंग, अगर हम डार्ट प्रोग्रामिंग में जाके इसकी कोई एग्जांपल निकालते हैं क्लासेस की, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है ना, ये डॉक्स में जाएंगे आप, डॉक्स में आ गए, अब आप आगे आ गया जी लैंग्वेज टूर, लैंग्वेज टूर में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हमें उसने बताना वेरिएबल्स है, फ्लो स्टेटमेंट्स आ गई, फंक्शंस आ गए, कमेंट्स आ गए, कमेंट्स को हम कर ही रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, इंपोर्ट्स आ गई, ये हमने देख लिए, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, ठीक है, पैकेज को इंपोर्ट करना, ये उसकी पुरानी अपनी फाइल्स है, ये फर्दर कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये कोर लाइब्रेरी यानी ये जो उसके साथ ही हमें मिलती है, ठीक है। और फ्रॉम एक्सटर्नल पैकेजेस यानी ये हमें साथ लगाने पड़ते हैं। अभी वो कहाँ लगाया वो भी आपको दिखाऊंगा, एक YAML फाइल होती है वहां पे हम इसकी ये पैकेजेस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी नजर आ गया कि लाइब्रेरीज और पैकेजेस में, यानी है ये लाइब्रेरी लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल है, थर्ड पार्टी किसी ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या चीज रखी है, इंपोर्टिंग फाइल्स, पाथ टू माई फाइल डॉट डॉट, पाथ पूरा बताए और उसके अंदर पूरा पाथ बता के अपनी फाइल भी आप ऐड करवा सकते हैं। ये तीनों तरीके हम करेंगे। अब आगे क्लासेस, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये क्लास है लेकिन उसने तो एडवांस क्लास ही हाथ शुरू किया है सीधा, ठीक है। अच्छा ये देखें आपको डेट टाइम के बाद ये नजर आ रहा है, ये नल सेफ्टी के लिए इसे परेशान नहीं होना ताकि ये वेरिएबल खाली ना रहे, ठीक है। कंपाइलर को पता होगा भी ये वेरिएबल जो है वो आपने हैं नहीं, स्ट्रिंग के अलावा भी आप ये देखें ना, ये ऑब्जेक्ट है, डेट एंड टाइम जो है ये क्लास है, डेट टाइम डेटा टाइप नहीं है, ये क्लास है, स्ट्रिंग भी ये क्लास ही है, डेटा टाइप तो वो इंट फ्लोट चार्ट। अब इनको ना बेसिकली तमाम लैंग्वेजेस ने क्लासेस ही बना दिए, उसके आगे प्रॉपर्टीज और डॉट लगा के अब उसके मेथड्स, जावा में भी था, C# में भी है, पाइथन में भी, मतलब उसको फर्दर ना क्लासेस ही बना दिया ताकि फर्दर उससे काम लिया जा सके। C++ में वो इंट इंट ही रहता है, क्लास आपको डेट एंड टाइम बनानी पड़ेगी, उसके अंदर फिर आप उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब ये एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्पेस क्राफ्ट, ये क्लास है। अब ये दिस ऑपरेटर का आपने C++ में पढ़ा होता है कि दिस ऑपरेटर जो है वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हैंडल करने के लिए होता है, यानी इसी क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है ना, तो आपको इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता, बस कंस्ट्रक्टर यूज करते थे ना कि कंस्ट्रक्टर की वैल्यू जो है, अभी उसको बना के देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। लाइक हम लिख लेते हैं जी टेस्ट, ये हमारी क्लास बन गई, ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, क्लास बन गई। अब यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना,
कंस्ट्रक्टर क्या करता है? अच्छा अब देखें टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। अब ये देखें, ये चीज ये खाली नजर आ रहा है। अब आपको ऐसा ही कुछ झलकी यहां भी नजर आई। ये देखिए माई ऐप जो है वो बेसिकली क्लास है। तो ये फ्लटर ने थोड़ी सहूलत दी है कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें ना, तो आपको ये पूरा रफड़ करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा रफड़ करने की जरूरत, आप सिर्फ ये लिख दो तो आपका ऑब्जेक्ट जहां पे आप इसको कॉल कर रहे हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी पुराना तरीका तो यही है ना। अगर हम इसको रन करते हैं तो इसको रन होने में क्या होता है जी, आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। यानी ये देखें कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? ऐसे भी कुछ होता है, क्या बात है, ठीक है। तो यही एक इसका सेंस थी दिखाने की आपको कि पुराने, इसने ये देखें इसका कमाल यही है डार्ट लैंग्वेज का कि ये पुराना तो काम करती है साथ में नया भी करती है। अब ऐसा हमने कभी किया उधर, ऐसा C++ में तजर्बा ही नहीं किया आप। तो ये तजर्बा आप करके देखें ना, तो फिर आपको ये कोड भी अंडरस्टैंड आ जाएगा। ये देखें, ये आप समझ आ गई बात। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है किसका, माई ऐप क्लास का। माई ऐप क्लास किसकी है, ऑब्वियसली किसी यूजर ने बनाई है। तो ये कहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई क्लास ही है। आगे इनहेरिटेंस तो भी बाद में देखेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर इनहेरिटेंस ना हो तो ये तो क्लास ही है, इसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ना, आगे समझ। अब ऑब्वियसली ये क्या करती है, क्या क्या रन ऐप क्या है, ऑब्वियसली देखें आप इसको एक्सप्लेन कर ले। रन ऐप बेसिकली एक मेथड है, फंक्शन है। रन ऐप इज अ कमांड और फंक्शन यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू लॉन्च और स्टार्ट एन एप्लीकेशन। यानी डार्ट लैंग्वेज के अंदर ना एक मेथड है, एक फंक्शन ऐसा अवेलेबल है जिसकी मदद से फ्लटर फ्रेमवर्क का आप कोई एप्लीकेशन, कोई इस तरह की चीज चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। अगर ये मेथड मैं ना इस्तेमाल करूं तो मैं इस एप्लीकेशन को नहीं चला पाऊंगा। उसका नाम ही रन ऐप है, एप्लीकेशन को रन करो तो वो एप्लीकेशन मेरे पास फिर रनिंग फॉर्म में आ गई ना इधर। अगर मैं ये हटा दूं, जैसे मैं ये हटा दूं, अब अगर आप माई ऐप लिखो भी तो कोई फायदा नहीं है। अब उसका कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर तो अभी भी कॉल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ इधर आ जाएगा। गायब, नहीं समझ आई बात। हाँ, यानी इंटरफेस जब हमने अपनी एप्लीकेशन का लेके आना है और जो ऊपर हमने इंपोर्ट की है लाइब्रेरी जिसकी हमने सारी चीजें दिखाई हैं कि मेरा इंटरफेस ऐसा हो वैसा हो, वो सारी चीजें अगर आपने दिखानी है तो आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, रन ऐप। और रन ऐप क्या है, जस्ट एक मेथड है किस लैंग्वेज का, डार्ट का। पढ़ लो इसको, मजीद पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ कि इसको इंस्टॉल करें और तसल्ली से सीखा करें इसको। ये सॉफ्टवेयर मोनिका है, मोनिका को साथ साथ रखें, इसका नाम ही मोनिका है। ये एक्सटेंशन हो जाती है इधर, क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है। गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, लिखें आप मोनिका क्रोम एक्सटेंशन, फॉर क्रोम एक्सटेंशन वाले लिख दें, इंस्टॉल हो जाएगी, बस कोई इशू भी नहीं है। अच्छा जी, गूगल क्रोम में सही से इस्तेमाल नहीं करना आता, अभी उसको भी सीखना पड़ता है, ठीक है, वो बड़े पंगे हैं उसमें। ट्राई किया करें, इस तरह की चीजें खुद करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। नहीं फिर भी होता फिर बताएं। अच्छा अब देखें क्या लिखा है, रन ऐप इज अ टर्म commonly used in computer programming and software development. It refers to action of starting or launching an application or program on computer or mobile device. मोबाइल डिवाइस पे चला लो बेशक आप, चाहे आप कंप्यूटर पे ही चला लो। This term often used in the context of web development frameworks such as Shiny, where developers use the run app command to launch their web applications. ठीक है, उसने ये सारा कुछ बता दिया। लेकिन अगर मैं उसको कुछ इस तरह से बताता कि ये सारा एक्सप्लेन करो तो फिर वो मुझे बताता कि ये फ्लटर एप्लीकेशन का जो है ना, देखिए उसने
क्या बताया है, दिस कोड स्निप रिटन इन डार्ट लैंग्वेज। अब उसने मुझे सही तरह से बताना शुरू कर दिया है कि इट डिफाइंस द मेन फंक्शन दैट इज एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। द रनएप फंक्शन इज कॉल्ड विद द आर्गुमेंट माई ऐप विच इज विजेट इन द फ्लटर फ्रेमवर्क। माई ऐप अब क्या बन गया है, विजेट बन गया। मैंने आपको बताया था ना कि क्लास इज इक्वल टू, अब वो फ्लटर फ्रेमवर्क में चूंकि बना रहे हैं हम क्लास, तो अब वो विजेट कहलाएगी, ठीक है। द रनएप फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेदारी है फॉर स्टार्टिंग द फ्लटर एप्लीकेशन बाय रनिंग द विजेट, कि विजेट रन करवा के पास्ड इट टू एन आर्गुमेंट, जो इसे आर्गुमेंट दिया गया उसे रन करवा के उसने चला के दिखाना है। और क्या इसकी जिम्मेदारी है जी, इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर कर देते हैं। द कमांड आउटलाइन माई ऐप इज, अच्छा वो तो उसने जो हमने कमेंट किया उसने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। माई ऐप इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ कॉलिंग द माई ऐप विजेट बट इट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट कमेंटेड आउट। है कमांड ही वो, लेकिन अभी फिलहाल वो यूजफुल नहीं है। आई होप कि आपको मजा आया पढ़ने का, ठीक है। तो ये पढ़ने का सही तरीका है, कहीं नहीं जाना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मोबाइल ऑफ, स्क्रीन चल रही है, यही डिस्क्रिप्शन, किसी टैब पे नहीं जाना। यकीन माने आप 15 मिनट में ये टॉपिक समझ लेंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। 15 मिनट भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, बस पढ़ने का सही तरीका इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि इधर थोड़ी देर बाद इधर मोबाइल देख लिया, थोड़ी देर बाद इधर टैब खोली, थोड़ी देर बाद ये कर लिया, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको कोई चीज दिमाग में बैठने नहीं देता, ठीक है। ये मेथड नहीं इस्तेमाल करना, इधर ही रहना है। मोनिका इधर ही कर लो इसको, चैट जीपीटी पे भी नहीं जाना, यानी मूव भी नहीं करना, इधर से स्क्रीन से नहीं हिलना, ठीक है। अब यहां तक मेरा ख्याल है हमें अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गई कि माई ऐप क्या चीज है, बेसिकली ये क्लास का ऑब्जेक्ट यहां से कॉल हो रहा है। अभी साथ साथ हम क्लासेस को आगे करते जाएंगे फर्दर। अच्छा, ये साथ ही इसमें लफ्ज आ गया, पहले लफ्ज ये आ गया, इसको पहले देखते जाएं। क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। अब ये क्या चीज होती है, अब हमें दूसरी टैब पे जाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास और बना ली है, क्लास टेस्टिंग, ठीक है, क्लास टेस्टिंग। अब इसके अंदर भी क्या है जी, एक प्रिंट, मैं इस उस कॉन्सेप्ट के वजह से साथ साथ ना सादा करके समझा रहा हूं। आई एम टेस्टिंग क्लास। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई। अब मैं कहता हूं जी टेस्ट एक्सटेंड्स, हाँ, कंस्ट्रक्टर की खूसियत ही यही है। क्या क्या, अब ये इनहेरिटेंस करवा रहा हूं मैं कैसा, अब इसलिए कहा कि ऊप जो है वो थोड़ी सी आपको पहले से, अब इसको थोड़ा मजीद आप एक्सप्लेन करें, मैं यहीं रुक जाऊंगा ना आज, इनहेरिटेंस की आप एग्जांपल्स करोगे, ठीक है, डार्ट लैंग्वेज में, ताकि आपके इनहेरिटेंस और जो है वो सिंपल के कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। बनानी सादा सादा ही है, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। देखे ना, आप बात समझ आ रही है कि टेस्टिंग क्लास है एक, उसमें एक टेस्टिंग, अब ये भी फंक्शन ही है, ठीक है, लेकिन इसकी खुसूसियत आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल क्लास के नेम की तरह का है। तो अगर ऐसा फंक्शन आपको नजर आए कहीं जो क्लास के नेम की तरह का हो और उसकी रिटर्न टाइप भी ना हो, तो उसे हम कह देंगे कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। और दूसरे नंबर पे ये कि इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, अब यहां पे देखें, अब मैं अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, दोबारा फिर बनाता हूं, अब इसका तो कंस्ट्रक्टर है कोई नहीं, तो फिर क्या करेगा, अब देखते हैं रफड़ क्या बनता है। हाँ जी, हाँ, अब पहले हम ऊप में जो बनाते थे वो कुछ इस तरह से बनाते थे, टेस्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू जावा के अंदर कुछ इस तरह से करके बना, हाँ, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। अब ये नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जब हम कर रहे हैं ना, जो हम कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, अब ये बात समझ आ गई जी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, जैसे मैंने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हाँ सॉरी, टेस्ट करना था हमने, टेस्ट को टेस्ट कर रहे थे, लो जी टेस्ट कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आई एम टेस्टिंग क्लास, तो वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट याद आया आपको कि अगर इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है
तो ये उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो सकता है। अच्छा, हाँ, इसका कंस्ट्रक्टर भी होता तो ऑब्वियसली फिर वो पहले कॉल होता। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर यही कॉल हो, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ चीजें एडिट कर दूं। तो मेरे पास ना एक अच्छी सी वो एक फीचर मौजूद है जिसका नाम क्या है, ओवरराइडिंग। याद है ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग क्या कहलाती है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फिर हम वापस आते हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये क्लास समझ आ गई ना क्या है। ये एक क्लास है जो कि पहले से बनी मौजूद है फ्लटर की तरफ से ना। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं तो मुझे समझ आ जाएगी, मैं बता देता हूं चलो वक्त के साथ ही। स्टेटलेस विजेट इज अ क्लास इन फ्लटर दैट रिप्रेजेंट्स अ विजेट। ठीक है क्लास, लेकिन किस है, ये बिल्ट इन क्लास है, फ्लटर की अपनी पहले से बना के उसने रखी हुई है उनके डेवलपर्स ने। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी म्यूटेबल स्टेट। ठीक है, अब म्यूटेबल स्टेट को आपने बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है कि म्यूटेबल स्टेट क्या होती है, मैं अभी नहीं समझा रहा इसको। इन अदर वर्ड्स, चलो उसने खुद ही बता दी, इट्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर आर डिटरमाइंड स्लोली by its configuration and the build context in which it is created. Stateless widget is often used for widget they display static content. ये बात समझने वाली है, आप इस वाली पे तवज्जो नहीं देनी आपने, दरमियान वाली पे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई कि ये एक विजेट है। और दूसरे नंबर पे स्टेटलेस विजेट इज ऑफन यूज्ड फॉर विजेट्स दैट डिस्प्ले स्टैटिक, यानी कि हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल में आती है। यूजर इंटरफेस के लिए आपको जितनी भी चीजें चाहिए होंगी ना वो इसमें मौजूद होंगी। आप अपनी क्लास बनाएं, बना के उसे इनहेरिट कर ले और उससे सारी चीजें ले लो, आपने अपना कोई काम बहुता नहीं करना। सच एज टेक्स्ट आपने बनाना है, इमेज डिस्प्ले करवाने, इट इज काउंटर पार्ट टू स्टेट फुल विजेट। ये स्टेट फुल विजेट का क्या है जी, काउंटर पार्ट है। उसमें आप इंटरेक्शन डाल सकते हैं, इसमें आप स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, विच इज यूज फॉर दैट डिपेंड्स ऑन म्यूटेबल स्टेट। तो अभी खैर उसने खुद ही बता दिए, दोनों अल्फाज में क्लियर हो गई बात कि स्टेटलेस जो है वो डिस्प्ले स्टैटिक डेटा के लिए और स्टेटफुल जो है वो डायनेमिक डेटा के लिए। ठीक है, इसलिए उसको म्यूटेबल कह रहा है और उसको वो क्या कह रहा है जी, इम्यूटेबल कह रहा है। तो यहां तक कहानी कुछ समझ आ गई। ठीक है, तो हमें पता लगा कि हमारी जो क्लास है किससे हो रही है, यूजर इंटरफेस बनवाने वाली क्लास से इनहेरिट हो रही है। अच्छा चले जिसको खोलते हैं। जब खोला तो हमने पता लगा कि ये इसमें एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसका नाम क्या है, बिल्ड, और इसके ऊपर क्या लिखा है। अच्छा, अगर मैं यहां से इनहेरिटेंस खत्म कर दूं तो आपको कहानी सारी समझ आ जाएगी कि जो बिल्ड मेथड है, द मेथड डजंट ओवरराइड ऑन इनहेरिटेड मेथड। आपने जिससे ये इनहेरिट कर रहे हो वो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं जिससे इनहेरिट कर रहा हूं वो क्लास कौन सी है, स्टेटलेस। तो बेसिकली ये उसका फंक्शन है। तो मैंने एज इट इज डिटो कॉपी उठाई और अपने पास प्लेस कर ली। तो क्या मैं ऐसा ही इधर कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, देखते हैं। अगर मुझे ये समझ आ गया तो वो समझ आ गया। आई एम टेस्ट। ठीक है, सही बात हो गई ना कि हमने सेम उसी नाम का, अब ये देखें नाम भी उसी क्लास का, वो फंक्शन है। जस्ट ये तब होगा जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हम जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या पंगा पड़ा। आई एम टेस्टिंग क्लास, नहीं अभी भी देखें उसे यूज नहीं कर पा रहा। तो क्या मसला आ रहा है, यानी वो कह रहा है कि आप उसके कोई मेथड कर सकते हैं, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कोई मेथड बना लेते हैं, वॉइड बिल्ड मेथड बना देते हैं, बिल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मेथड हमने कर दिया। ठीक है जी, इसको खाली रखते हैं इधर। ठीक है, इसको यहां से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और इधर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं जनाब, अपना ही साथ में मैसेज प्रिंट करवाते हैं कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मेन के अंदर मेन में हमें उसे कॉल करना होगा। मेन में हम कॉल क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्लास। ठीक है, टेस्ट क्लास का लेकिन फंक्शन तो हमें कॉल करना होगा, उसके लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। ठीक है,
तो हमें टेस्ट क्लास का अब पहले नेमलेस से चल जाएगा काम, क्योंकि अब अपने उसका बिल्ट इन फंक्शन उसका मेथड कॉल करना है, तो आपको उसका एक ऑब्जेक्ट कम से कम बनाना होगा ताकि आप उसे यूज कॉल कर सकें। ऑब्जेक्ट डॉट बिल्डिंग, इसको कॉपी कर लेते हैं, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको जरा रन करें। तो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। सर जो आपने वो मेथड जो बनाया वो क्लास की बॉडी से बाहर है? क्लास की बॉडी के अंदर ही है। क्लास की बॉडी के अंदर। अब ऐसा ही कुछ उधर भी हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, इसको मैं खोल सकता था। अगर हम टूल पे होते ना तो टूल पे क्लिक करके आप उसको खोल सकते हैं, ठीक है। खोल के आपको मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर भी ये फंक्शन एज इट इज पैरामीटर्स रिटर्न टाइप, देखिए उसके ऊपर डेकोरेटर भी मौजूद है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेकोरेटर। इसको आप एक्सप्लेन कर लो। जावा एनोटेशन है, used to indicate that a method in a subclass as intended to override a method with the same name in its superclass। जैसे सुपर क्लास में वैसे ही मैंने इसको डिटो कॉपी उठा के सब क्लास में डाल दिया। अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा यही है कि मैं वो वाली तो सारी फीचर इस्तेमाल कर ही सकता हूँ जो उस फंक्शन में मौजूद है पहले से, साथ साथ अपनी भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। ये देखें, ये फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं देखें रिटर्न खुद करवा रहा हूँ। ये सारा काम, बाकी सारा काम वही है, लेकिन उससे क्या आगे जस्ट मैंने अपना क्या किया है, अपना एक फंक्शन बनाया है मटेरियल ऐप का और उसको आगे यूज किया। तो फिलहाल आप 3 कॉन्सेप्ट आपको दे दिए मैंने, फिलहाल इसी पे वर्क करें और इसी को फर्दर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। बिल्ड के पीछे जो विजेट लिखा हुआ है, हाँ, ये क्लास है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है void। अगर मैं यहाँ पे विजेट लिख दूं तो फर्दर ये विजेट क्लास में रिटर्न कर रहा है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ हमने विजेट तो बनाया ही नहीं है, तो यहाँ हमने void रखा हुआ है, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चन? ये भी इसी तरह क्लास का ऑब्जेक्ट है। हाँ, पेरेंट क्लास में तो हम लिखेंगे ही नहीं, लिखा तो नहीं, बिल्ट इन हमें मिलेगा सारा कुछ। हाँ, कभी कभार हमें अपना कभी ऐसा काम करना पड़ा तो हमें फिर ऐसी जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें टेस्टिंग और टेस्ट में करना पड़ा। लेकिन हम ज्यादातर क्या करेंगे, क्योंकि फ्लटर कहता है जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तकरीबन हर एरिया के काम करके रख दिए। आप क्या करो, सिर्फ अपनी क्लास बनाओ और उसमें आपको जो जो चीजें चाहिए ड्रैग ड्रॉप करते रहो। इनहेरिटेंस की फीचर को इस्तेमाल करते हुए। इनहेरिटेंस हमें ये सहूलत देती है कि यार अगर उसने काम कर लिया है पिछली क्लास में, सुपर क्लास में, तो आप सब क्लास में नया काम क्यों कर रहे हो? आप उसी को इस्तेमाल करो, उसको फर्दर एक्सटेंड कर लो, उसको फर्दर मॉडिफाई कर लो, चेंज कर लो, अपडेट कर लो, तो लो जी आपका काम बन गया है। ठीक नहीं है? बजाय इसके कि मैं नए सिरे से अपना काम करूं, मैं पुराने क्यों ना कर लूं। तो ये है सारी कहानी। अब आपने इसके लिए क्या करना है, आपने चैट जीपीटी से कहना है जी मुझे कुछ एग्जांपल्स दो इसकी, जो हमने 3 टॉपिक सीखे हैं। हमें कंस्ट्रक्टर की समझ आ जाए, हमें ओवरराइडिंग की समझ आ जाए, और तीसरे नंबर पर इनहेरिटेंस। 3 चीजें आपने अपनी क्लियर करके आना है। इनहेरिटेंस, इसकी 3-3, 4-4 एग्जांपल जितनी भी आपसे हो सके, अच्छा ही है, माड़ा नहीं है काम, ठीक है। उसमें जो एग्जांपल आपको ज्यादा ही कंफ्यूज करती है वो नोट कर लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बस इसके ऊपर आपने वर्क करना।